दोस्तों अभी रिसेंटली मेरी आंखों के सामने ना एक इंसिडेंट हुआ कि एक अंकल स्कूटर पर जा रहे थे और उनके पीछे से एक कार वाला आ रहा था काफ़ी हाई स्पीड में। अंकल ने सडन ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने के बाद में पीछे जो कार वाला था, ऑब्वियस सी बात है कि उसका ब्रेक इतनी ज़ोर से नहीं लग पाया। उन्होंने ला के वो जो अपनी कार थी वो स्कूटर में ठोक दी। अब क्या हो गया, अंकल गिर गए और उनका पैर टूट गया। अब उनसे पूछा कि भाई अंकल आपने ऐसे ब्रेक क्यों लगा दिया अचानक से? कहते वो काली बिल्ली थी, उसने रास्ता काट दिया। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो अंकल का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, यानी काली बिल्ली का रास्ता काटना तो बहुत ज़्यादा अपशगुन है। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो क्या हुआ कि अंकल के सडन ब्रेक लगाने के कारण पीछे वाला जो ड्राइवर था वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाया और उससे एक्सीडेंट हो गया। अब इसमें गलती किसकी? इस अंकल की या उस कार ड्राइवर की या उस काली बिल्ली की? तो अगर हम आज इसके बारे में सोचें कि काली बिल्ली के रास्ता काटने पर क्या होता है तो बहुत सारे लोगों के जवाब होते हैं कि बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि शुभ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इससे कोई काम बिगड़ जाता है। अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाना चाहिए, थोड़ी देर किसी और को पास होने देना चाहिए। तो हमने कोशिश की कि यार इसके तह तक पहुंचा जाए, आखिर इसके पीछे वजह क्या है ऐसी, आखिर क्यों काली बिल्ली के रास्ता काटने के बाद अंकल का एक्सीडेंट हुआ या फिर क्यों ये अपशगुन हुआ। तो ये बात क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने चालू की थी तो बड़े बुजुर्गों से ही बात करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। अब बड़े बुजुर्ग तो है नहीं, तो ऐसे में गूगल बाबा हैं, तो उनसे थोड़ा सा पूछा, थोड़ा सा रिसर्च किया, इधर उधर से थोड़ी और किताबें खंगाली। तो खंगालने के बाद एक चीज़ सामने आई कि पहले के जो ज़माने में सड़कें नहीं होती थी, आपको ही पता है, खेतों खलिहानों में से रास्ता जाता था, कई बार रास्ते में जंगल पड़ते थे। तो होता क्या है कि अब जंगल तो सभी का ही है, इसमें सभी किस्म के जानवर रहते हैं, तो बिल्लियाँ भी वहीं रहती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बिल्ली की बात हो रही है तो यहाँ पर बिल्ली जो है वो है बिल्ली प्रजाति, द बिग कैट्स। तेंदुआ हो गया आपका, लियोपर्ड्स हो गए आपके, लॉयन हो गए, सारे बिल्ली की प्रजाति में आते हैं, या जंगली बिल्ली खुद भी हो गई। अब क्या होता है कि जो सफ़र जो होते थे पहले, क्योंकि खेत खलिहान थे या फिर जंगलों में से जाना होता था, और सबसे अलग बात क्या थी कि उस समय मोटर व्हीकल्स भी नहीं थे। मोटर व्हीकल्स नहीं थे तो मतलब ये है कि सीधी सी बात है, जानवरों का सहारा लेना पड़ता था जाने के लिए, चाहे वो बैल हो गए या घोड़े हो गए, है ना, उनकी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी बनाकर उसके ऊपर चला जाता था। तो अक्सर क्या होता था कि जैसे जंगलों में से कोई पास हो रहा है तो अंधेरे के टाइम पर जब ये बिल्ली प्रजाति यानी शेर, चीता, तेंदुआ या कोई भी हो, वो जब सड़क को क्रॉस करता था तो उसकी आंखें जो होती हैं वो अंधेरे में चमकती हैं। अब वो चमकती आंखों को देखकर जो बैल और घोड़े जैसे जो जानवर होते हैं, जो बहुत ही शरीफ जानवर माने जाते हैं, डर जाते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि जब तक वो जानवर नॉर्मल ना हो जाए तब तक आगे का सफ़र करना नामुमकिन सा हो जाता था, क्योंकि अगर जानवर डरा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सीडेंट कर देगा। तो थोड़ी देर रुक जाया जाता था और जानवर को नॉर्मल करते थे, उसको पानी वानी पिलाते थे, कुछ खाने को देते थे। जब वो नॉर्मल हो जाता तो अपनी यात्रा आगे बढ़ाई जाती थी। ये था सिंपल सा पुराना लॉजिक। उस समय कोई मोटर कार्स वगैरह तो थी नहीं, या कोई बाइक वगैरह का कोई आविष्कार तो हुआ नहीं था। तो अब ऐसे में था कि वो जो जानवरों की जो स्पीड है उसी स्पीड से इंसान पहुंचता था। तो अक्सर जो सफ़र होते थे लंबे और थकाऊ होते थे। मान लो अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उसमें भी करीब 2 से लेकर 3 दिन लग जाते थे। तो ऑब्वियस बात है सफ़र लंबा हो जाता था, तो जानवरों का शांत रहना ज़रूरी था। इसलिए जब भी कोई बिल्ली या कोई जानवर जिसकी आंखें चमक रही हैं वो जब रास्ता काट जाती थी, इन जानवरों को शांत कराने के लिए थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दी जाती थी। ये सिंपल सी कहानी थी। आज की तारीख में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, थोड़ा बहुत है तो वो गाँवों में है। गाँव में भी आजकल ट्रैक्टर्स वगैरह चलने लगे हैं तो कोई इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। लेकिन फिर भी कोई बड़ा सफ़र तो ऑब्वियस बात है कि आज की तारीख में कोई 1 या 2 दिन का सफ़र तो नहीं करेगा बिल्कुल भी इन जानवरों के साथ में। तो आज के ज़माने के हिसाब से ये जो सोच है कि बिल्ली रास्ता काट रही है तो भैया अशुभ हो जाएगा, वो गलत सोच है। लेकिन परेशानी एक और है, कुछ लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए इनको ऐसे हवा बना दिया है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। अरे सिंपल सी बात है, संस्कृत भाषा के 2 शब्द हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब होता है अच्छा, अशुभ का मतलब होता है बुरा। तो इसे सिंपल शब्दों की तरह लोना है, क्यों फालतू में तुम इसको धर्म और आस्था से जोड़ देते हो कि शुभ मतलब बहुत ज़्यादा चमत्कारी हो गया, शुभ मतलब बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, एक जनरल सा शब्द है, इनको उन्हीं शब्दों के तरीके से लो।
अच्छा, ऐसे ही एक दकियानूसी बातें और हैं, जैसे कि छींक आ जाती है तो रुक जाना चाहिए, और या फिर कोई सामने से छींक दे तो ये हो जाता है, कोई पीछे से छींक दे तो वो हो जाता है, दाएं से छींके तो अच्छा होता है, बाएं से छींके तो बुरा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें ऐसी बोली जाती हैं। लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सिंपल सा है। पुराने ज़माने की बात है तो पुराने ज़माने में ही चलेंगे, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सफ़र जो थे वो जानवरों के साथ होते थे, लंबे थे, उबाऊ थे, 100, 200, 500 किलोमीटर का सफ़र तय करने में भी हफ्तों महीनों लग जाते थे। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जिसने यात्रा करनी है उसका ठीक होना ज़रूरी है। और हम सभी जानते हैं कि छींक आना एक इन्फेक्शन की ओर संकेत करता है, यानी कि अगर छींक आ जाए तो मीन्स इम्यूनिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो पुराने ज़माने में क्योंकि सफ़र लंबे हैं, थकाऊ हैं, तो ऐसे में उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज की तारीख में तो आपको हर कदम पे एक मेडिकल स्टोर दिख जाता है, या फिर एक बाज़ार में से भी अगर आप निकलेंगे तो भी आपको 50 मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, डॉक्टर्स के क्लिनिक मिल जाएंगे। तब इतना नहीं होता था। उस समय पर क्या होता था कि मतलब जो वैद्यों को भी ढूंढने के लिए कई गाँव का सफ़र करना पड़ता था। तब ऐसी कंडीशन में था क्या कि मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं, तो और अगर उस यात्री को अगर छींक आ गई है तो मीन्स उसकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो ऐसे में उसको रोका जाता था, उसको जो भी दवाई या जड़ी बूटी जो भी कुछ दिया जाना होता था वो देते थे, और उसके बाद फिर वो चलता था। अब यहाँ पर भी धर्म की दुकानों ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर दी कि छींक अगर आ जाएगी तो आगे से छींकेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, पीछे से छींकेगा तो अच्छा हो जाएगा। यार कुछ नहीं है ऐसा, सिंपल सी बात है। आज की तारीख में आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने जितने भी रीति रिवाज बनाए ना, कुछ सोच समझ के बनाए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता था। हमारी जनरेशन्स के साथ में दिक्कत क्या है, पीछे कई जनरेशन्स ऐसी आई हैं जिन्होंने उनकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। अब वो ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तब जब सिनेरियो चेंज हो जाता है या जब टाइम चेंज हो जाता है। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि जितने भी हमारे पुराने जो रीति रिवाज हैं उनके पीछे का मेन रीज़न क्या है। अगर वो रीज़न आपको लगता है कि आज के हिसाब से एप्लीकेबल होता है तो आप उसको मानिए, और अगर लगता है कि एप्लीकेबल नहीं होता है तो मानने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। अब ज़रा सिंपल सी बात सोचिए कि नदी में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जब नदी कोई आती है ना, गंगा नदी या यमुना नदी या कोई भी नदी आती है, तो लोग ना उसमें सिक्का डालते हैं, और ऐसा माना जाता है कि सिक्का डालने से मन्नत पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिक्का डालने के पीछे की वजह क्या होती है? ये सिक्का डालना आज का प्रचलन नहीं है, बहुत पुराना रिवाज है। तो वापस चलते हैं उसी समय में। तो उस समय पे क्या होता था कि आज जैसे मोटर, सबमर्सिबल, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पानी पीने का सोर्स क्या होता था, तो कुएं होते थे या फिर तालाब होते थे या फिर आपकी नदियाँ होती थी। तब ऐसे में क्या था कि जो कुएँ, तालाब और नदियाँ थी उसमें सिक्के डाले जाते थे, वो सिक्के तांबे के होते थे। तांबे के सिक्के पुराने प्रचलन में थे, और हम सभी जानते हैं कि जो तांबा होता है ये पानी को शुद्ध कर देता है। और इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि अगर आप रोज़ सुबह तांबे के लोटे में अगर आप पानी पीते हैं रात का रखा हुआ, तो वो पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी सेहत को अच्छा करता है। तो सिंपल सी बात है कि जो तांबा है ये प्योरीफायर है बहुत अच्छा। तो जब नदियों में ये सिक्के डाले जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि पानी को प्योरीफाई करेगा। ये सिनेरियो था तब का। अब आज के ज़माने में आप आ जाइए, आज भी वही नदियाँ हैं, नदियों में इतना फैक्ट्री, पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। उन्हीं नदियों को अगर हम सोचते हैं सिक्का डालकर साफ़ करना, तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सिक्के चलते हैं वो तांबे के तो नहीं है, वो नॉर्मल स्टील के सिक्के हैं। उसमें मैंगनीज भी होता है, उसमें जिंक भी होता है, बहुत सारे अदर केमिकल्स होते हैं। तो ऐसे में अगर हम उन सिक्कों को पानी में डाल रहे हैं तो हम पानी को साफ़ करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम उसको और गंदा कर दे रहे हैं। ये जो पानी में सिक्के डालने का जो प्रचलन था ये उस ज़माने के हिसाब से ठीक था, लेकिन आज के टाइम पर ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ऐसी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।